नीतीश कुमार जी की वर्चुअल रैली है। आपको पता होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था और उस रैली का क्या हश्र हुआ था, पूरे देश ने वो अपने आंखों से देखा था। पूरा सरकारी तंत्र लगा करके, हर एक चीज़ लगा करके भी रैली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप रैली बिहार के इतिहास के पन्नों में वो दर्ज की गई। आज जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है और एक्चुअल जो बातें हैं वो हम इनसे करना चाहेंगे। कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल बात से मुख्यमंत्री को भटकने नहीं देंगे, इसलिए हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जब ये बातें करेंगे तो घिसी पिटी बातें करेंगे, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जो बासी बातें हैं उनको बासी पन्नों में इतिहास के रहने दीजिए, लेकिन उनसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं, नीतीश कुमार जी बताएं कि 15 साल इनको मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, यहाँ अभी भी पलायन नहीं रोक पाए, भूखमरी जो है वो बढ़ गया, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गया और आप देखिएगा कहीं भी कारखाना उद्योग जो है वो बिहार में नहीं लगा। गरीबी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में वो बिहार में है, लगभग 52% गरीबी बिहार में है और लगभग बेरोजगारी दर जो है 46.6, यानी बिहार जो है देश का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। पलायन लगभग 50% है, जो हर दूसरा परिवार जो है पलायन कर रहा है। तो ये आंकड़े हैं, आप देखिएगा नीति आयोग में सबसे, अगर उसके रिपोर्ट में अगर कोई सबसे फीसदी राज्य है तो बिहार है। आखिर ऐसा क्यों? सभी सूचकांक में अगर देखिएगा नीति आयोग के, तो बिहार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी चीज़ों में बिहार सबसे फीसदी राज्य है। आप देखिएगा 58 घोटाले हुए जिसको सरकार ने भी माना है। लगभग बिहार का 20,000 करोड़ की लूट मार हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे नीतीश कुमार जी बोले। नीतीश कुमार जी बोले एनसीआरबी का जो आंकड़ा है जिसमें राष्ट्रीय औसत 21 है आपका क्राइम को लेकर के, वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वो बिहार में है, 40 पॉइंट करके 40.7 जो है एनसीआरबी के रिपोर्ट में है। तो नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया और कोरोना और बाढ़ में वो गायब क्यों रहे। इसलिए जो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल जो बातें हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में उन्होंने कारखाने, शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उनके कार्यकाल में कितने बंद हो गए। और आपको पता है देश का जीडीपी जो है नेगेटिव में आ गया है, 23.7 जो है जीडीपी का रेट है। तो आप बिहार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होगी। ये आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के पास कोई भी विजन और कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि बिहार को इस संकट से, कोरोना महामारी से कैसे उभारने की क्या तैयारी है, क्या विजन है। ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये बताएं लोगों को, लेकिन आप देखिएगा इन लोगों को केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। जनता रोती रही, जनता जो है महामारी में, बाढ़ में त्राहिमाम करती रही, लेकिन आज तक उनका आंसू पोंछने नीतीश कुमार जी नहीं गए, बल्कि इनका खुद का आँख का आंसू जो है वो सूख चुका है। इसलिए हम जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर पलायन आपने क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने उनको रोजगार मजदूरों को क्यों नहीं दिया। वो मजदूर जो है वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल मुद्दे हैं, इस पर आप बताइए क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरी तरीके से बिहार में जल जमाव लगा रहता है, हर जगह जो है समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका कोई उपाय आज तक इन्होंने नहीं निकाला। तो हम तो बिहार की जनता, अगर मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रैली में आ रहे हैं तो ये सुनना चाहिए। अब ये बातें करेंगे, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इन सवालों पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, गरीबी पर, भूखमरी पर मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हमको गाली देंगे, वही बासी बातें जो है इतिहास के बासी पन्नों में
जो चीज़ें रह गई हैं वही चीज़ें दोहराएंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे।